श्री तुलसी स्तोत्रम। आज हम श्री पुंडरीक कृत तुलसी स्तोत्र की हिंदी अनुवाद, हिंदी व्याख्या यथाशक्ति करने जा रहे हैं। तो हम एक एक श्लोक को पाठ करेंगे, पाठ के बाद इसका अनुवाद साथ साथ में करते हुए चलेंगे। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यंतकारिणः। इसका अनुवाद है, हे जगत धात्री यानी हे जगत को धारण करने वाले, आपको नमः नमस्कार है। कौन? ये माता तुलसी हैं। ये जगत को धारण करने वाले माँ तुलसी, आपको हमारा नमस्कार है। विष्णोः प्रिय वल्लभे, विष्णोश्च, आप भगवान विष्णु की बहुत प्यारी हैं, अत्यंत प्रिय हैं। ये तो ब्रह्मादयो देवा, जिनसे ब्रह्मा आदि देवता, जो ब्रह्मा आदि में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सृष्टि ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले, विष्णु स्थिति यानी पालन करने वाले, और भगवान शंकर जी अंत करने वाले होते हैं अथवा ये कार्य करते हैं, जिनसे ऐसे देवता भी उनसे शुरू सृष्टि, स्थिति और संहार को करते हैं। अब द्वितीय श्लोक में कहते हैं, नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संपत् प्रदायिके। कहते हैं, हे कल्याणी देवी माता तुलसी, आपको हमारा नमस्कार है। और आपको फिर से नमः, फिर से नमस्कार है। आप कैसी हैं? आप भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय हैं, और आप शुभ यानी शुभता को देने वाली, सच्चाई को, अच्छाई को देने वाली हैं। नमो मोक्ष प्रदे, आप माँ तुलसी मोक्ष प्रदायिनी हैं, मोक्ष प्रदे। और उसके बाद आप केवल मोक्ष को नहीं देती हैं, आप संपत्ति प्रदायी के, धन संपत्ति, इस संसार में रहते हुए धन संपत्ति और मृत्यु के पश्चात मोक्ष को। आप सब जानते हैं, मरणासन्न व्यक्ति को, मरण धर्मा व्यक्ति को, मृत्यु जिसकी सन्निकट आ गई हो, ऐसे व्यक्ति को तुलसी के पास में ले जाया जाता है। तुलसी का एक दल भी हो उसके मुख में डाला जाता है, उसके मुख में तुलसी का जल डाल दिया जाता है, उसके कंठ तक भी यदि तुलसी का जल पहुंच जाता है तो उसका मोक्ष होता है। ऐसी परंपरा, ऐसे हमारे विश्वास के अंतर्गत आता है, हमारे धर्म का एक अटूट हिस्सा है माँ तुलसी। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। तीसरे श्लोक में कहते हैं, तुलसी पातु माम नित्यम सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवान। हे माता तुलसी, आप माम पातु नित्यम, मुझको सदा सर्वदा रक्षा करें। किससे? सर्वापद्भ्यः, सभी प्रकार के आपदाओं से, कष्टों से, और कब कब सर्वदा, सदा सर्वदा मुझे आप रक्षा करते रहें। और आप क्या करते हैं? आप केवल स्मृता, स्मरण करने मात्र से, यानी अगर आपको कोई स्मरण भी कर लें तो भी वो पवित्र यति, अंदर से ही वो पवित्र हो जाता है मनुष्य। ऐसा मानव को पवित्र करने वाली, स्मरण करने, हे तुलसी देवी, ऐसा नाम मात्र लेने से भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ऐसी माता तुलसी को फिर प्रार्थना करते हैं। आप देखिए चौथे श्लोक में कहते हैं, नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनूं यां सृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं, मैं आप तुलसी माता को प्रणाम करता हूँ। वो कैसी है तुलसी माता? विलसत्तनुं, प्रकाशित, जाज्वल्यमान, देदीप्यमान प्रकाश वाले शरीर वाली है। ऐसी प्रकाशित शरीर वाली तुलसी माता को प्रणाम करने के बाद कहते हैं, याम दृष्ट्वा, जिस तुलसी माता के पौधे को देखने मात्र से पापिनः, पापी लोग, मर्त्याः, मनुष्य लोग, मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं, एकदम निकल जाते हैं। किससे? सर्व किल्बिषात्, सभी प्रकार के पापों से। ऐसे माता तुलसी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब पांचवां श्लोक में कहते हैं, तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि
दृष्ट्वा वा पापभिर्नरैः तुलस्याः रक्षितम सर्वम। इस यह पूरा संसार, सब कुछ जगत, यह संसार चराचरम, चर और अचर, स्थावर और जंगम, ये पूरा संसार तुलस्या, तुलसी के द्वारा रक्षितम, रक्षित है, पालित है, जिससे विनिहंति पापानि, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किसके? दृष्टवा, तुलसी माता के दर्शन मात्र से, पापेभिर नरैः, पापी मनुष्यों के द्वारा एक बार भी इस संसार में माँ तुलसी का दर्शन कर लेता है तो ये सारे मनुष्य क्या हो जाते हैं? पाप से मुक्त हो जाते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है। छठे श्लोक में कहते हैं, नमस्तुलस्यति तरहाम यस्यैव द्वांजलिं करो कलयन्ति सुखम सर्वम स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। कलयुग में जो भी स्त्रियां, वैश्य या अन्य लोग तुलसी माता को नमस्कार करते हैं, वे सब सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। कलयंती सुखम, सुख को कलयंते यानी प्राप्त करते हैं। जो अंजलिबद्ध करके प्रणाम कर लेता है तुलसी माता को, उसको स्त्री वैश्य चाहे किसी भी कुल में, किसी भी जाति में उत्पन्न हुआ हो, एक बार माता तुलसी को प्रणाम करता है तो उसको सारे सुख प्राप्त होते हैं। अब सातवां श्लोक है, तुलस्या ना परं किंचिद दैवतम जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः, तुलसी से, अपरम, ना परम, दूसरा कोई नहीं है, किंचित कोई भी इस संसार में, यानी इस संसार में तुलसी से बढ़कर कोई बड़ा देवता नहीं है। जिस प्रकार भगवान विष्णु के संग से वैष्णव, वैष्णव लोग पवित्रतः पवित्र होते हैं, उसी प्रकार तुलसी के संस्पर्श होने से, संग पा जाने से यह संपूर्ण जगत क्या हो जाता है? पवित्रतः पवित्रित हो जाता है। लोक यानी ये पूरा संसार पवित्रित होता है। अब आठवें श्लोक में कहते हैं, तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयसी वरमस्तके, श्रेयांसी वरमस्तके। यानी तुलसी के, जो व्यक्ति तुलसी के पल्लव को भगवान विष्णु के शिरसी, सिर में आरोपितम, आरोपण करता है, अर्थात भगवान विष्णु के सिर में चढ़ा देता है, वह सर्वाणि श्रेयांसी मस्तके आरोपयति, अपने सिर पर समस्त प्रकार के कल्याण को आरोपित करता है। यानी जो एक बार भगवान जी के सिर पर तुलसी की मंजरी चढ़ा देवे, वो अपने लिए कल्याण अपने भाग्य में अपने सिर पर ले लेता है, ऐसा अर्थ है। उसके बाद है नौवां श्लोक, तुलस्याम सकला देवा वसंती सततम यतः अतस्तामर्चयल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। अब कहते हैं तुलस्याम सकला देवा निवसंती, क्योंकि तुलसी में सारे देवता निवास करते हैं। सततम, वो वे निरंतर सदा सर्वदा निवास करते हैं। अतः तामार्चयल्लोके, इस संसार में इसलिए तुलसी माता की सदा अर्चना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इस तुलसी माता की पूजा करने मात्र से सर्वान् देवान् समर्चयन्, सभी देवताओं की पूजा करने के समान हो जाता है। जो तुलसी की पूजा करता है वो सभी देवताओं की पूजा कर लेता है। अब 10वां श्लोक है, नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तम वल्लभे पाहि मां सर्व पापेभ्यो पाहि मां सर्व पापेभ्यः सर्व संपत् प्रदायिके। नमः तुलसी सर्वज्ञ, हे तुलसी माता आप सर्वज्ञानी हो, सबको जानने वाली हो, आप पुरुषोत्तम की वल्लभा हो, यानी भगवान विष्णु की प्रिया हो, और आप पाहि मां, मुझे आप रक्षा करें। किससे रक्षा करें? सर्व पापेभ्यो, बुराई से रक्षा करें, पाप से रक्षा करें, और आप सर्व संपत् प्रदायिके, सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाली भी हो। अब अगला है 11वां श्लोक, इति स्तोत्रम पुरा गीतम
पुंडरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः इति। यह स्तोत्र पहले पुंडरीकेण यानी पुंडरीक नाम के धीमता एक विद्वान के द्वारा, बुद्धिमान के द्वारा ये गाया गया, यानी ये स्तोत्र लिखा गया, ये स्तोत्र गाया गया। अब वो भी कब गाया गया? विष्णु मर्चयता, भगवान विष्णु की पूजा नित्य करते हुए, शोभनैः तुलसी दलैः, बहुत उत्तम कोटि के तुलसी के पत्रों से भगवान की सेवा करते हुए ये श्लोक गाया गया। अब यहाँ से आगे फलश्रुति, इस श्लोकों को, इन तुलसी के स्तोत्रों को गाने का क्या फल मिलता है वो यहाँ पर बताया गया है। तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर् विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। तुलसी के अब यहाँ पर 16 नाम को बताए जा रहे हैं। तुलसी स्वयं महालक्ष्मी है, ठीक है, लक्ष्मी महालक्ष्मी ही। उसके बाद विद्या, उनका नाम है विद्या, और विद्या अर्थात ज्ञान की देवी हैं, और उनका एक नाम है यशस्विनी, यश को देने वाली हैं। और दूसरा है धर्म्या, माता धर्म्या भी हैं, यानी उनका नाम धर्म्या भी है। धर्मानना, धर्म मुख वाली हैं, देवताओं की देवी हैं वो, देवी मन प्रिया, देवी देव मन प्रिया, देवी देवताओं के मन की बड़ी प्रिया हैं, उनका नाम ये भी है। अब उसके बाद का अगले में कहते हैं लक्ष्मी प्रिय सखी, लक्ष्मी के प्यारी सखी, ये भी उनका एक नाम है। देवी, ये भी उनका नाम है। द्यौः आकाश, और भूमि पृथ्वी, अचला चंचला चंचलता रहित, और चला चंचला, 16 एतानि नामानि, ये 16 माता तुलसी के नाम हैं। तुलस्याः कीर्तयन् नरः, ये नाम निरंतर कीर्तन करता हुआ, जप करता हुआ अगर मनुष्य रहे तो उसको अगले वाले श्लोक में बताते हैं, लभते सुतराम भक्तिम अंते विष्णु पदम लभेत। तुलसी, अब देखो, जो मनुष्य उन 16 नामों को स्मरण करता है वो तुलसी माता के आराधना करने का फल उसको गहरी भक्ति और अंत में विष्णु पद की प्राप्ति यानी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब उसके बाद में तुलसी माता के कुछ नाम हैं। तुलसी भूर महालक्ष्मी, पद्मिनी श्रीर पद्मिनी श्रीर हरिप्रिया। माता के तुलसी, भू यानी पृथ्वी, महालक्ष्मी, और पद्मिनी, श्री और हरिप्रिया, ये नाम हैं। अब उसके बाद आगे भी नाम है उनके। तुलसी श्री सखी शुभे, तुलसी एक नाम है। श्री सखी, श्री यानी राधा जी की सखी हैं, शुभे यानी शुभ करने वाली हैं, पाप हारिणी, पाप को समाप्त करने वाली, पुण्य दे, पुण्य को देने वाली, ये सब नाम है माता जी के। इनको अब नमस्ते नमस्ते नमस्कार करता हूँ नारद अनुते, नारद जी के द्वारा प्रणाम की गई हे तुलसी माता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और एक नाम है नारायण मन प्रिय, माँ तुलसी नारायण के मन की प्रिया हैं, यानी भगवान विष्णु की तो बड़ी प्रिया हैं। नारायण का मन प्रसन्न तुलसी को देख के होता है। ऐसी माता तुलसी को हमारा भी प्रणाम है। अब